मातम दोस्तों, जय हिंद। और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मैहर जिले और यह त्रिकुट पर्वत श्रृंखला जहां हम खड़े हैं। हमारे पीछे है शारदा माता, जो सिर्फ शक्ति ज्ञान सबकी माता है। शारदा माता ऐसी प्रचलन है और ऐसी कहावतें हैं कि जब शंकर भगवान सती माता को लेकर जब वो उग्र रूप में तांडव कर रहे थे, तब विष्णु भगवान के चक्र द्वारा सती माता के जो शरीर के अंग है वो जगह जगह पर गिरे। ऐसे ही एक अंग हमारे इस त्रिकुट पर्वत मैहर मंदिर के पहाड़ पे गिरा, जिसे माई का हार कहा गया, क्योंकि यहाँ पे माई का हार गिरा था, इसलिए यहाँ पे माई का हार कहा गया और आने वाले समय में इसे मैहर नाम दिया गया। आप सभी को नमस्कार और शारदा माता की जय। आज हम त्रिकुट पर्वत मैहर में पहुंचे हुए हैं, मैहर वाली माई के पास, और आज हमारे साथ महाराज जी हैं। तो मैं ज्यादा अपनी बातें नहीं और महाराज जी से हम ज्यादा बातें करना चाहेंगे। तो महाराज जी, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारी शक्तिपीठ का इतिहास क्या है और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। शक्तिपीठ के विषय में हम बात करें तो जो भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है, उन 51 शक्तिपीठों में से मैहर भी अपने आप में एक शक्तिपीठ है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक आता है। जो माँ सती के 51 अंक इस भारतवर्ष में अलग अलग जगह गिरे, उन्हीं में से यहाँ पे माँ का हार और माँ का कंठ गिरा था। माँ का हार से मैहर, जो कि मैहर नाम पड़ा, और मैं को हरने वाली मैहर वाली माँ शारदा। ये माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। आदिशक्ति माँ जगदम्बा रूप में विराजमान है, माँ सरस्वती रूप में विराजमान है। अब मान्यताओं को लेके हम बात करें तो यहाँ पे 100 से 1000 और 1000 से लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, मन वांछित फल पा रहे हैं। माँ के दरबार में देखा गया है कि कोढ़ी को काया और निर्धन को माया और बांझों को पुत्र जैसा अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ। और निरंतर माँ के दरबार में भक्तों की मान्यता बढ़ती जा रही है। महाराज जी, और लगातार हमें सुनने को मिलता है कि यहाँ पर वीर, जो हमारे अमर वीर थे आला उदल जी, उनका सुनते हैं कि पहले वो बहुत बड़े शारदा माता के भक्त थे। जब भी किसी युद्ध के लिए जाते थे तो उनके आशीर्वाद के बिना नहीं जाते थे। लेकिन ऐसी मान्यताएं कि आज भी सबसे पहले पूजा वही करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, और आज भी उनके घोड़े की टप की आवाज ऐसी आती। तो महाराज जी, इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपके मुझसे। देखिए, आला उदल ये दो भाई थे जो उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले थे। उनमें आल्हा को मिला है अमरता का वरदान, और वो निरंतर बहुत पुराने समय से माँ के भक्त थे। और फिर कुछ समय बाद फिर वो युद्ध छोड़ के माँ की भक्ति में लीन हो गए। निरंतर पीछे उन्हें अपना एक अखाड़ा बना लिया, अपनी एक छोटा सा मड़ैया बना ली, वहीं पे वो रहने लगे। प्रतिदिन वहां पे एक छोटी सी तलैया थी, उसी में स्नान करके निरंतर माँ की भक्त के रूप में माँ के दरबार में निरंतर आने लगे। और ऐसे माँ के चरणों में लीन हो गए कि एक दिन जो है माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होके उन्हें कलयुग में, जो कि कलयुग लग चुका था, कलयुग में माँ ने उनको अमरता का वरदान दिया है। उनके आने की अनुभूतियां अनेकों प्रकार से यहाँ प्रमाणित रूप में प्राप्त हुई है। जब सुबह प्रातःकालीन पट खोला गया है तो उनकी यहाँ माँ के चरणों में बुझी हुई बाती, गीले वस्त्र, अचानक रात्रि में लौह दिखना, अर्धरात्रि में अचानक घंटे की आवाज सुनना, ऐसे अनेकों प्रकार से उनके आने की अनुभूतियां प्रमाणित रूप में प्राप्त हुई है, जिससे ये विश्वास से कहा जा सकता है कि आला आज भी आते हैं और प्रथम पूजा अर्चना कर जाते हैं। महाराज जी, और जैसे कभी नवरात्रि चल रही है और हमारे लाखों भक्तगण यहाँ पे आते हैं और पूरे देश से आते हैं, कोने कोने से लोग आते हैं। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे महाराज जी, तो हमने देखा कई लोग नंगे पांव पैदल यात्रा, कई लोग नारियल रख के रोड में यात्रा, दंड यात्रा। तो महाराज जी, ये जो अभी 9 दिन जो इनके भक्तों के आने की श्रृंखला रहती है, तो इसमें किस प्रकार से इनके लिए व्यवस्था और किस प्रकार से तैयारियां रहती हैं? देखिए, नवरात्र में ये वर्षों से नवरात्र आ रही है और वर्षों से यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनके व्यवस्थित दर्शन के दृष्टिकोण से, नीचे कोई यहाँ से भूखा न जाए, उनके भंडारा की व्यवस्था, रुकने की, भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था, इस दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था यहाँ शासन प्रशासन द्वारा
व्यवस्था दुरुस्त की गई है। जो भी भक्त मैहर आना चाहता है नवरात्रि के पर्व में, वो निसंकोच आ सकता है और माँ के दर्शन व्यवस्थित रूप में पा सकता है और अपने श्रद्धा से, अपने भक्ति से वो आए और मनवांछित फल माँ के दरबार से प्राप्त करे। और महाराज जी ऐसा भी है कि जो भी यहाँ आता है दर्शन करके जाता है तो जो भी मनोकामनाएं जी हाँ, वो पूर्ण होती हैं। बिल्कुल महाराज जी होती हम चाहेंगे कोई ऐसा साक्षात आपके सामने ऐसा कोई उदाहरण हो जो ऐसी मान्यता हो जो साक्षात सामने आपके ऐसा कोई हो जो। साक्षात एक उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण जी है। महाराज किस किस को बखान करें। जी महाराज जी हमारे 2500 वर्ष के माँ के चरणों में मेरी व्यक्तिगत, मेरी आंखों से ऐसा लगा कि मतलब खुद अचंभव रह गए कि ये देखा है कि 20-20 वर्षों से बच्चे नहीं हुए माता बहनों को, तो यहाँ से माँ के चरणों से गोद भरे गए। यहाँ पे मान्यता के लिए लोग धागे भी बांधते हैं, यहाँ पे नारियल भी रखा जाता है और ऐसा नहीं है, हजारों नारियल यहाँ रखे जाते हैं और जब वो आते हैं तो अपने नारियल ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे नारियल रख गए और नारियल ले जाते हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जिसको डॉक्टर ने नाही कर दिया, वो हमने देखा कि माँ के आशीर्वाद से और माँ के चरणों के जल से उसे वो बीमारी से मुक्ति प्राप्त हुई। एक बार तो ऐसा हुआ कि दो बोने बोनी आए और माँ के चरणों से जोड़ी बन गई होगी उनकी, जी तो उनकी इच्छा जागृत हुई उनकी भी कि हमारी भी गोद भर जाए। मनुष्य तो है, वो भलाई बोने हैं, तो क्या हुआ, तो हमारे पास आए और हम वो जो छोटी सी थी तो हमसे कहे कि माई से प्रार्थना करिए। मैं दरबार में होके मैं शंका हुई मुझे, लेकिन एक आध 1.5 वर्ष बाद संयोगवश मैं ही वहां पे बैठा था और जब वो गोद में बच्चा लेके आए माँ के यहाँ, तो जब वो आए और मेरे हाथ में बच्चा दिए तो मुझे लगा कि क्या इनने अडॉप्ट किया है, लेकिन जब वो खुश बोली नहीं महाराज जी, माँ के आशीर्वाद से हमें ये पुत्र वरदान मिला है। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, डॉक्टर से दिखा दी, लेकिन हाँ सब कुछ ठीक है और बिल्कुल नॉर्मल बच्चा हुआ है। तो मैंने कहा हे माँ क्षमा करना, आपकी चमत्कार को हम क्या करें। तो ऐसे अनेकों चमत्कार यहाँ पे माँ के चरणों पे देखा गया है और यहाँ पे हमने अपने आंखों से देखा है कि माँ के चरणों में जो है अपने माँ के भक्त यहाँ पे आते हैं और कोढ़ी को काया मिली है, निर्धन को माया मिली है और माता पहने जो बांझे हैं बांझ हो गई, इनको डॉक्टर ने नाही कर दिया, उनको पुत्र पुत्री जैसा वरदान प्राप्त हुआ यहाँ पे। तो निसंकोच माँ के दरबार में ना का शब्द है ही नहीं। हाँ, आपकी भक्ति आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है, आपके विश्वास पे निर्भर करता है। तो आप विश्वास से आइए और माँ के दरबार में आपको निसंकोच आपके मनवांछित फल प्राप्त हो। महाराज जी और मेरा भी एक साक्षात उदाहरण है। जब मैं दिव्यांग क्रिकेट का उपाध्यक्ष भी हूँ, पिछले साल हम लोग का दिव्यांग क्रिकेट का यहाँ मैच होना था। पूरे संभाग और स्टेट से पूरी टीमें आई हुई थी। 4 दिन लगातार जोरों की बारिश हो रही थी। एक जन ने हमें बताया कि शारदा माई के पास जाइए, आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, देखिए कल पूरा मौसम खुल जाएगा। और हम लोग आए, आशीर्वाद लिया और सुबह पूरा मौसम खुला हुआ था, धूप खिलखिलाई थी और बहुत ही भव्य टूर्नामेंट यहाँ पे संपन्न हुआ था। महाराज जी भी आए थे, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद हमें दिया था। महाराज जी आज के युवाओं को मैं जानना चाहूंगा, उनके लिए आपके द्वारा उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि पश्चात सभ्यता की ओर ज्यादा आज के युवा जा रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से हम इस तरह। नहीं, हमने देखा है कि अभी एक बहुत कुछ वर्षों में देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जहाँ पे जो है जितना उसका उचित उपयोग करें वो अच्छा रहेगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से नवयुवा भी जो है जागरूक हो रहे हैं और हमारे भारत में एक अद्भुत अद्भुत संत हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है उनके प्रवचन सुनने को प्राप्त होते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सोशल मीडिया की जो है उचित उपयोग करें और जब भी आपका मन नौजवान है, मन भटकता है, कहीं किसी ओर जाता है, कहीं किसी ओर जाता है, तो भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें दुनिया के सारे मार्ग खुल जाते हैं। तो नौजवानों को मैं यही बोलूंगा, चाहे वो शिक्षा की ओर हो, चाहे वो खेल की ओर हो, चाहे वो व्यापार की ओर हो, जो आज के नए बच्चे जो है शब्द निकालने लगे हैं स्टार्टअप, तो कोई भी स्टार्टअप करना हो तो उसके लिए जो है डेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा खेल होता है।
डेस्टिनेशन प्राप्त होगा भक्ति से। अगर आप 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 मिनट आप अपने इष्ट के प्रति उनका नाम जप करिए, उनका नाम लेते रहिए। सुबह प्रातःकालीन उनका नाम लीजिए, संध्या में लीजिए, रात्रि में सोते समय लीजिए, चलते फिरते उनका नाम जप करिए और भक्ति के मार्ग में चल के और अपने नवयुवा का जो शक्ति है उसका सदुपयोग करके और जीवन में कामयाब हुई। मैं नौजवानों से यही संदेश दूंगा कि भक्ति का मार्ग पकड़िए और जीवन में कामयाब हुई। बिल्कुल, महाराज जी का जो कहना है और जो संदेश है बिल्कुल साफ है कि हम सभी नवयुवकों को धैर्य रखना चाहिए और जीवन में आध्यात्मिक जरूर होना चाहिए। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप कोई भी स्टार्टअप या कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो अच्छा ही होगा। और हम पूरे अपनी टीम से द रियल टॉक इंडिया की पूरी टीम की ओर से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुमित महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि सुमित महाराज जी ने इतने व्यस्तम समय से हमारे लिए समय निकाला, हम नौजवानों के लिए निकाला। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की। जय माई।